हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे ही घर में सारी चीज़ें हुई थी और हम लोगों ने अपने सामने सारी चीज़ें देखी थी। और आज भी जब मैं वो सारी चीज़ें याद करती हूँ तो अंदर से इतना डर लगता है, इतना हम लोग कांप जाते हैं वो सब कुछ याद करके, क्योंकि वो सब आँख से अपने देखना और मतलब आज भी वो सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग को याद है और बहुत डर जाते हैं हम लोग अंदर से वो सब चीज़ें याद करके। तो मेरी जैसे कि फैमिली है, तो हमारे कई सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ एक ही घर में हम लोग रहते हैं। तो मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है और मेरा घर जैसे कि 3 फ्लोर का बना हुआ है। तो मेरे घर में जैसे ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें पूरी हमारी फैमिली रहती है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे पूरा लॉज है। तो लॉज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाहर से जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स रेंट पे रहते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हमारे घर के। तो जितने भी बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं वो सब रेंट पे रहते हैं हमारे घर के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में। तो ग्राउंड फ्लोर केवल हमारी फैमिली का है, बाकी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हमारा पूरा रेंट पे उठा हुआ है। तो जैसे हमारे घर का जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो आंगन हम लोगों का है, उस आंगन से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो हॉल बना हुआ है, तो वो सारा हॉल बहुत आराम से दिखता है हम लोग के आंगन से। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का हॉल बहुत ईजिली अपने आंगन से देख सकते हैं। और मेरे घर में एक भैया जो हमारे घर के रेंट पे रहते थे, ये सारा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। और वो भैया हम लोग के काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि मतलब हमारे एक बहुत ही क्लोज हमारे एक नेबर हैं, उन्हीं के वो फैमिली मेम्बर लगते थे जो भैया हमारे घर में रेंट पे रहते थे। तो उनसे हम लोग की जान पहचान बहुत अच्छे से थी और उनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी थे। और मेरी पूरी फैमिली उनको बहुत अच्छे से जानती थी और हम लोग की उनसे अच्छे से जैसे एक फैमिली मेम्बर के जैसे उनसे हम लोग का बॉन्ड था और उनसे हम लोग की बातचीत होती थी। तो जब ये सारी चीज़ें हुई थी उसके कुछ दिन पहले से ही मतलब भैया के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। मतलब वो किसी से जल्दी बात नहीं करना चाहते थे और हम लोग जैसे उनसे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, तो बाकी जितने स्टूडेंट्स रहते थे रेंट पे उनसे हम लोग की ज़्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन उनसे क्योंकि हम लोग के वो जान पहचान के थे और हमारे नेबर के वो फैमिली रिलेटिव आते थे, तो हम लोग उनसे हमेशा रेगुलरली बातचीत करते रहते थे। तो मतलब कुछ दिन से मतलब उनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आ गया था, वो मतलब किसी से बात नहीं करना चाहते थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाते थे और गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता था। और जैसे हम लोग कुछ भी जैसे बोल देना तो वो जैसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हम लोग की बात को, जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं देना चाहते थे और जैसे बात नहीं करना चाहते। मतलब उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। पहले वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा उनका नेचर था, बहुत ही फ्रैंक थे हम लोगों के साथ, वो बहुत अच्छे से बात करते थे और हंसी मजाक हम लोग करते थे साथ में। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई थी उसके कुछ दिन पहले से उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और वो मतलब बहुत अलग सबसे रहते थे, जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहते। वो कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब वो जो भैया हैं वो पहले जैसे रहे ही नहीं है, वो भैया वो हैं ही नहीं, कोई और है। मतलब वो हम लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे, उनका इतना ज़्यादा उनका नेचर चेंज हो चुका था सबके लिए। और पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पहले वो सबसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे हम लोगों से, सबसे हंसी मजाक करते रहते थे, तो बहुत अच्छे नेचर के थे वो और बहुत अच्छे से सबके साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से उनका काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो चुका था, बहुत चिड़चिड़ाने लगते थे छोटी छोटी चीज़ों पे और जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहते थे, एकदम अलग रहने लगे थे और कहीं जाते नहीं थे जल्दी, अपने घर ही में एक ही रूम में रहते थे और जल्दी किसी से बात ना करना। और हमारे जो नेबर हैं जिनके वो फैमिली रिलेटिव थे, तो उनके यहाँ भी हमेशा उनका आना जाना लगा रहता था, बीच बीच में हमेशा वो उनसे मिलने भी जाते रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से जब ये सारी चीज़ें हुई थी उसके कुछ दिन पहले से वो कहीं भी मतलब जाना बंद कर दिए थे, वो अपने फैमिली वालों से भी मिलने नहीं जाते थे और हम लोग से भी कभी वो बात नहीं करना चाहते थे, एकदम अपने रूम में ही केवल रहते थे और काफ़ी मतलब अलग उनका नेचर हो गया था। कभी हम लोग के पास आना नहीं चाहते थे और हम लोग से बात नहीं करना चाहते थे। तो उनका बिहेवियर कुछ दिन पहले से ही उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। और फिर जिस दिन ये सब हुआ था वो दिन संडे का दिन था। तो उस दिन जितने भी हमारे भाई बहन हैं और जितने भी मतलब मेरे फैमिली वाले हैं उन सबकी छुट्टी थी और हमारे स्कूल भी सारे बंद थे। तो उस दिन किसी रीज़न से मेरे मम्मी और पापा किसी रीज़न से किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उस दिन हमारे जितने मतलब मेरे जितने छोटे भाई बहन हैं, हम लोग भी उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो हम लोग घर में अकेले थे और उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी। उस टाइम मेरे मम्मी पापा दोनों लोग घर में नहीं थे और उसी दौरान ये सब चीज़ें हम लोग के सामने हुई थी। तो आप लोग मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डरा देने वाला इंसिडेंट रहा हुआ ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम बहुत छोटे भी थे और छोटे थे, साथ साथ हमारे मम्मी पापा उस दिन नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हम लोग के लिए कि हमारे मम्मी पापा भी उस दिन हमारे साथ नहीं थे। तो उस दिन जो हम लोग फेस किए थे, जो चीज़ें हम लोग फेस किए थे अपने सामने से देखने के बाद, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, जबकि हम लोग को उस टाइम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि क्या होता है ये। और
मतलब हम लोग को उतना नहीं नॉलेज था इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम लोग डरते थे बहुत ज़्यादा अकेले। बस अच्छी बात ये थी कि क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे मम्मी पापा जैसे उस दिन नहीं थे, तो मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर मेरे साथ थे। मतलब मेरा जो सगा भाई है और मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा और उनके भी दोनों बच्चे जो हैं, वो भी मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, वो सारे भी मेरे घर में एक साथ ही हम लोग रहते हैं। तो बस अच्छी बात ये थी कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग कई सारे मेम्बर्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो और उस टाइम हम लोगों पे क्या बीत रही होगी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा डर गए होंगे और कितना ज़्यादा मतलब कई दिन तक मतलब हम लोग सो नहीं पाते थे अकेले, इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे उस इंसिडेंट के बाद। इतना ज़्यादा हम लोग अंदर से डर चुके थे कि अकेले रहने में, कहीं भी अकेले जाने में मतलब बहुत डर लगता था। अकेले स्कूल जाने में भी हम लोग डरते थे हमेशा मम्मी पापा। जैसे कि नॉर्मली सभी घरों में सब दोपहर का अपना लंच करने के बाद सब लोग रेस्ट करते हैं, तो हम लोग भी उस दिन मतलब दोपहर का टाइम ही था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोपहर के टाइम ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हम लोग भी अपना लंच करके हम लोग सब लोग अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। तो उसी दौरान मतलब वो जो भैया थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे ही उनका रूम था। तो अचानक से उसी दौरान मतलब वो फर्स्ट फ्लोर के हॉल में निकल के बहुत तेज़ से वो चिल्लाने लग गए और उनके अंदर से मतलब डबल वॉइस आ रही थी। मतलब उनकी जो ओरिजिनल वॉइस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट उनकी वॉइस थी, लेकिन उस दौरान जब वो चिल्ला रहे थे तो उनके अंदर से डबल वॉइस मतलब किसी दूसरे की आवाज़ आ रही थी। और बहुत ही ज़्यादा वो जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी और मतलब बहुत भारी आवाज़ थी। मतलब किसी और की आवाज़ टोटली, मतलब उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी जिस टाइम वो चिल्ला रहे थे। और उस दौरान मतलब वो पोजेस्ड थे पूरी तरह से, और उनको देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हों और उनको अंदर से मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही हो या उनको दर्द हो रहा हो, ऐसे वो इस तरह की आवाज़ वो निकाल रहे थे। बहुत मतलब दर्द में वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और जितने भी मतलब स्टूडेंट्स ऊपर रहते हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, हम सब लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे अपने सामने से। और मतलब क्योंकि वो हॉल में अपने फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि वो भैया रहते थे और फर्स्ट फ्लोर के हॉल में ही वो बाहर निकले होंगे किसी काम से, किसी रीज़न से, तो उसी टाइम ये सारी चीज़ें उनके साथ अचानक से होने लगी। तो हम लोग अपने नीचे, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले ही कि हम लोग हमारे आंगन से, हमारे ग्राउंड फ्लोर के आंगन से पूरे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का पूरा हॉल दिखता था क्लियरली। तो हम लोग नीचे अपने आंगन से सब कुछ आराम से पूरा सब कुछ साफ साफ हम लोग देख पा रहे थे अपनी आँख से। तो नीचे से हम लोग, मेरी पूरी फैमिली नीचे से हम लोग सारी चीज़ें देख रहे थे, उनके साथ जो जो भी हो रहा था, वो जो कुछ भी उस टाइम वो कर रहे थे, हम लोग सब लोग सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। वो मतलब बिल्कुल कंट्रोल उनके अंदर नहीं था, मतलब वो अपने होश में नहीं थे पूरी तरह से, एकदम वो पूरा पसीने से भीगे हुए थे और बहुत तेज़ से चिल्ला रहे थे। और चेयर जितनी भी उनके अगल बगल जितनी भी चीज़ें थी वो फेंक रहे थे उठा उठा के। चेयर अच्छी खासी बड़ी चेयर रखी थी वो भी उठा के वो फेंक दिए सीढ़ी की तरफ। उसके बाद मतलब कई जितने भी बाकी भैया लोग जो रहते हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, वो सारे उनको आए कंट्रोल करने के लिए। तो जब उनको वो सारे भैया लोग मिल के पकड़े, जितने स्टूडेंट्स थे उनको मिल के जब पकड़े वो, तो मतलब एक साथ उनको अकेले वो कई 5-6 लड़कों को एक साथ वो ऐसे झटक दिए। मतलब ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जैसे उनके अंदर कई इंसानों की उनके अंदर ताकत आ गई, या अकेले उनके अंदर कई इंसानों की ताकत आ गई है। मतलब कुल मिला के आपको मैं बताऊं तो उनके अंदर मतलब कई सारी बुरी आत्माएं उनके अंदर उनको कब्जा कर ली थी। उनको बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड थे वो उस टाइम, और कई सारी बुरी आत्माओं ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए उनके अंदर कई लोगों की ताकत आ गई थी, और वो जैसे कई लोग भी उनको जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तभी वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और बहुत देर तक ये सारी चीज़ें हुई थी और बहुत देर तक हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे अपनी आँख से। और उसी दौरान मतलब जब वो अपने कंट्रोल में नहीं थे तो उस टाइम उनकी जो दो आँख है वो मतलब पूरी तरह से पलट चुकी थी आँख। मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग ऐसे देखते हैं, हमारी आई बॉल भी दिख रही है, तो उनकी आई ये बॉल ये दोनों नहीं दिख रही थी, पूरी उनकी आँख पलट चुकी थी। और मतलब दिखने में वो इतने ज़्यादा डरावने लग रहे थे, उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था और पूरी बॉडी मतलब पूरा कपड़ा उनका पसीने से भीग चुका था और पूरी तरह से चेहरा लाल था। और मतलब कई लोग मिल के भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा वो मतलब कंट्रोल खो चुके थे अपने ऊपर से। मतलब वो अपने होश में थे ही नहीं, उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं था कि वो किसी की बात सुने या किसी की बात समझे। बस वो चिल्लाए जा रहे थे और सारी चीज़ें अगल बगल की उठा के फेंक रहे थे। कई लोग उनको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर बहुत देर ये सब होने के बाद बहुत देर तक वो चिल्लाते रहे, बहुत देर तक उनको मतलब इधर उधर का सामान वो फेंक रहे थे बार बार। बहुत देर के बाद अचानक से वो बेहोश हो गए, और जब बेहोश हो गए तो फिर कई लड़के जितने थे, बाकी के जो भैया जितने रहते थे ऊपर, वो सब मिल के उनको मतलब उठा के किसी तरह नीचे लेके आ रहे थे। और जब मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे नीचे अपने आंगन से, हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे क्योंकि हॉल में ही ये सब चीज़ें हो रही थी और सब कुछ साफ साफ दिख रहा था नीचे से। तो जब ये सब कुछ हो गया, वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब उनको बाकी के भैया लोग पकड़ के उनको जब नीचे लाने लगे, तब उस टाइम हम लोग उनको देखे कि वो पूरी तरह से मतलब
एकदम पूरा कपड़ा उनका पसीने से भीग चुका था और पूरी तरह से उनकी बॉडी पूरी रेड पड़ी हुई थी। और उनकी बॉडी में मतलब कई स्क्रैचेस भी लगे हुए थे, क्योंकि मतलब वो कंट्रोल में थे नहीं, तो वो कई चीज़ें उठा के फेंक रहे थे इधर उधर, तो उसी दौरान उनको चोट भी लग गई होगी कई जगह। तो उनके हाथ में कई जगह कट भी लग गए थे और मतलब कई जगह चोट भी उनको लगी हुई थी। और मतलब उसके बाद कई लोग उनको ले गए नीचे, बेहोश ही थे वो उस टाइम। फिर बहुत देर बाद ऊपर पानी वानी उनके ऊपर डालने के बाद फिर मतलब बहुत देर के बाद जब वो होश में आए, तो उनसे मतलब जितने भी मेरे घर के बड़े लोग हैं उनसे सब लोग पूछने लगे कि मतलब क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और तुमको कुछ याद है पहले का कि क्या हुआ था, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो उनको कुछ भी याद नहीं था पहले का कि उनके साथ क्या हुआ, वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। बहुत सोचने के बाद भी उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उनको ये सब जो इंसिडेंट ये सारे हुए थे उसके पहले का उनको सब कुछ याद था कि हाँ मैं सुबह उठा, उसके बाद मतलब मेरी क्लास चलती थी और मैं कोचिंग जाता था। उनको सब कुछ अपना याद था, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं थी। और उनको मतलब इस चीज़ से रिलेटेड उनको कुछ भी याद नहीं था कि हम चिल्ला रहे थे और इधर उधर जैसे वो सामान उठा के फेंक रहे थे, उनको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो होश में आने के बाद जब वो देखे अपने हाथ वगैरह में उनके जितने स्क्रैचेस पड़े हुए थे, तो उनको मतलब बताया गया कि इस तरह से तुम बिहेव कर रहे थे। तब भी उनको मतलब बिलीव नहीं हो रहा था अपने ऊपर कि हम ये सब कर रहे थे था। और वो अपने हाथ में जब वो स्क्रैच वगैरह देख रहे थे उनको, क्योंकि जब वो उठा के इधर उधर सामान फेंक रहे थे तो उसी दौरान उनको चोट भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी हाथ में। तो वो ये सब चीज़ें देखने के बाद भी उनको कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। और कई बार पूछने के बाद भी उनको मतलब कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कुछ भी कि उनके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इतना कुछ होने के बाद तो हम सभी लोग को पता चल ही गया था कि मतलब इनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इनको मतलब कोई ना कोई इनके अंदर बुरी आत्मा का ही साया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को भी पता चल चुकी थी और उनके फैमिली मेम्बर्स भी जब ये सारी चीज़ें सुन लिए थे हम लोग के थ्रू, और जब हम लोग उनको सारी चीज़ें बताए थे कि उनका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो चुका था और वो किस किस तरह से उनकी आंख पलट गई थी, और वो सबको मतलब कई सारे लोग को एक साथ वो अकेले उठा के मतलब झटक दे रहे थे और सारी चीज़ें उठा के फेंक रहे थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें उनका जो बिहेवियर था, ये सब चीज़ें देखने के बाद सबको पता चल गया था कि वो उनके अंदर कोई उनको नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, किसी न किसी बुरी आत्मा का उनके ऊपर साया है। तो ये सब चीज़ें सबको पता चल चुका था। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स उनको मतलब लेके गए थे एक ओझा, एक पंडित जी के पास। तो उसके बाद मतलब वो पंडित जी उनको एक तावीज़ दिए थे पहनने के लिए। तो कई दिन तक वो तावीज़ वो पहने हुए थे। और उसके बाद मतलब पंडित जी ने कई दिन तक उनका जो होता है सारा प्रोसेस होता है, ये ठीक करने का जो प्रोसेस होता है, कई दिन तक वो करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे पंडित जी उसके। तो कुछ दिन के बाद पंडित जी से ये बात पता चलती है उनके फैमिली वालों को कि मतलब उनके वो भैया के गांव के ही किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवा दिया था, जानबूझ के, जेलेसी के कारण या जो भी रीज़न रहा हो। उन्हीं के फैमिली के ही किसी मेंबर ने, जो कि गांव में रहा करते थे, यहाँ पे नहीं रहते थे, गांव में ही रहा करते थे, और उनके किसी फैमिली मेंबर ने ये सारी चीज़ें उनके ऊपर करवाई थी जानबूझ के, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और वो पढ़ने के लिए यहाँ पे रहते थे और मतलब किसी अच्छे पोस्ट की वो तैयारी कर रहे थे। तो मतलब जेलेसी के कारण उनके किसी फैमिली वाले ने ये सारी चीज़ें कराई थी कि वो अच्छे से पढ़ ना पाए और वो कुछ भी अच्छे से कर ना पाए और कोई भी काम अच्छे से ना कर पाए, वो सारी चीज़ें उसकी बर्बाद हो जाए, सब कुछ उसका ख़राब हो जाए। इसीलिए ब्लैक मैजिक किसी ने जानबूझ के कराया था। तो पंडित जी जब पूजा पाठ करवाने के बाद पंडित जी ये सारी चीज़ें बताते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था, और एक नहीं तीन आत्मा का उनके अंदर साया था। तभी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, तो उनके अंदर से डबल वॉइस आ रही थी। मतलब एक भारी सी आवाज़ आ रही थी और एक अलग मतलब काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो दो तरह की आवाज़ मिक्स में आ रही थी उनके अंदर से। तो मतलब ओरिजिनल जो उनकी वॉइस है वो उनकी वॉइस उनके अंदर से नहीं आ रही थी, एकदम अलग उनके अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो मतलब पता हम लोग को चल ही गया था, सारे जितने भी लोग देख रहे थे सबको आइडिया लग चुका था कि मतलब इनको कोई छोटी मोटी बीमारी या कोई इनको ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनको मेंटल इशू नहीं है, इनको यही मतलब भूत प्रेत का, ये बुरी आत्मा का ही उनके ऊपर साया है। तो काफ़ी पूजा पाठ कराने के बाद और काफ़ी कई दिन के बाद मतलब जब तावीज़ वो कई साल तक पहने रहे, तो उसके बाद वो ठीक हो गए पूरी तरह से। और आज वो भैया पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो उनकी अब तो आज के टाइम उनकी शादी भी हो चुकी है और मतलब पूरी तरह से अच्छे से वो सेटल हो चुके हैं। और आज के टाइम पे वो भैया एकदम ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन आज भी मतलब ये सब इंसिडेंट जब हम लोग याद करते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग अपने सामने सारी चीज़ें देखे थे। और उस टाइम मतलब मैं और मेरे जितने भी भाई बहन थे सब लोग हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग को इतना पता भी नहीं था कि क्या होता है, ये सब क्या नहीं होता है। और मुझे अभी भी इतना याद है कि मतलब उस टाइम मेरे मम्मी पापा क्योंकि थे नहीं उस दिन घर पे, और मेरी बड़ी मम्मी उस दिन घर में थी। तो हम लोग डर के मतलब जब हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे तो हम लोग इतना डर रहे थे कि अपनी बड़ी मम्मी से हम बार बार बोल रहे थे कि बड़ी मम्मी क्या होगा, कैसे होगा, ये मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं वो।
मतलब कुछ देर के बाद मेरे बड़े पापा ऊपर उनको देखने गए थे और उस दौरान मेरी बड़े मम्मी मना की थी हम लोगों कि तुम लोग चाहे जो हो जाएगा तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे देखने और तुम लोग उन भैया के पास अब नहीं जाओगे। मतलब डर उनको भी लग गया था एक, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को एक डर हो गया था उनसे कि मतलब हम लोग को सब लोग मना करते थे कि उनके पास मत जाया करो, उनके पास अब मत रहा करो, तुम लोग उनसे बात मत किया करो, उनसे थोड़ा दूर रहा करो उनसे, क्योंकि डरते थे सब लोग। तो उस दिन भी मतलब सारे मेरे फैमिली वाले उनको देखने गए थे क्योंकि वो मतलब बेहोश थे, तभी मेरे सारे घर वाले देखने गए थे, लेकिन हम लोग को मना किया गया था क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग बहुत जल्दी डर जाते थे सारी चीज़ें देख के। तो मेरी बड़ी मम्मी उस टाइम घर में थी और हम लोग को मना करके रखी थी कि चाहे जो हो जाएगा तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे देखने और तुम लोग उनको देखने भी नहीं जाओगे और कभी भी मतलब आज के बाद कभी भी तुम लोग उनसे बात नहीं करोगे। मतलब ये तो कई साल पहले की बात है, बहुत साल बीत चुके हैं इस चीज़ को हुए, तो बहुत पुरानी बात ये हो चुकी है और अभी वो भैया पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो अभी वो भैया आते हैं तो उनसे हम लोग की बातचीत भी होती है और हम लोग अच्छे से रहते हैं उनके साथ और पूरी तरह से वो अच्छे हो चुके हैं। अब वो अच्छे से पहले जैसे ही बात भी करते हैं, पहले जैसे ही रहते भी हैं, उनकी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी है। तो बस यही एक हॉरर इंसिडेंट था मेरे साथ जो हमारे घर में ही हम लोग के सामने ये सारी चीज़ें हुई थी और मेरे पूरे फैमिली वाले सब कुछ देखे हैं। तो यही मुझे लगा कि एक जो हमारे घर में रियल जो हम लोगों ने देखा था, रियल इंसिडेंट जो हम लोगों ने देखा था अपनी आँख से, तो वही आज मैंने सोचा कि एक स्टोरी टाइम के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हुआ है या आप लोगों ने भी देखा है जैसे हम लोगों ने अपने सामने से सारी चीज़ें देखी थी, आप लोग के भी अगर कुछ भी इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हॉरर एक्सपीरियंस, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और प्लीज़ आप लोग साथ भी अगर कुछ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ होगा तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।